नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। भारत की सांस्कृतिक विरासत में खजुराहो के मंदिरों का एक विशेष स्थान है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित ये मंदिर 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चंद्रवंशी राजाओं द्वारा बनाए गए थे। अपनी जटिल नक्काशी और आध्यात्मिक महत्व के लिए ये मंदिर यूनेस्को से विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त किए हुए है। लेकिन इन मंदिरों की भव्यता के बीच एक दर्दनाक सच्चाई छिपी है। जावरी मंदिर, जिसे वामन मंदिर भी कहा जाता है, इसमें भगवान विष्णु की लगभग 60 फुट ऊंची मूर्ति आज भी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। ये क्षति मुगल आक्रमणों के द्वारा हुई मानी जाती है और आजादी के 77 वर्ष बाद भी ये मूर्ति अधूरी ही पड़ी हुई है। ये केवल एक पत्थर की मूर्ति नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक है। हाल ही में इसकी बहाली की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन कोर्ट का फैसला न केवल याचिका को खारिज करने वाला था, बल्कि विवादास्पद भी। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब राकेश दलाल नामक एक भक्त ने PIL दायर की। याचिका में मांग की गई थी कि जावरी मंदिर में क्षतिग्रस्त विष्णु मूर्ति को दोबारा बनाया जाए या प्रतिस्थापित किया जाए, ताकि भक्तों को पूजा अर्चना का मौलिक अधिकार मिल सके। याचिकाकर्ता ने दावा किया, खजुराहो के मंदिर न केवल धार्मिक स्थल है, बल्कि प्राचीन काल में पाठशाला के रूप में भी कार्य करते थे। उन्होंने साल 2019 और 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मार्च 2023 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI के सुप्रिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि मंदिरों का संरक्षण ASI का दायित्व है, लेकिन क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलना संरक्षण नियमों का उल्लंघन होगा। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि औपनिवेशिक काल की उपेक्षा और स्वतंत्र भारत की उदासीनता ने इस धरोहर को बर्बाद कर दिया है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि बिना पूर्ण मूर्ति के भक्तों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसके बाद 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच के समक्ष आई। याचिकाकर्ता के वकील ने मूर्ति की क्षतिग्रस्त तस्वीर दिखाते हुए बहाली की मांग दोहराई, लेकिन कोर्ट का रुख सख्त था। CJI गवई ने याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन करार देते हुए इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता पर उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि तुम कहते हो कि तुम भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो, तो जाओ और प्रार्थना करो। ये पुरातात्विक स्थल है, ASI को अनुमति देनी होगी। उन्होंने आगे कहा कि इस बीच अगर शैववाद से एतराज न हो तो जाओ और वहां पूजा करो। खजुराहो में शिव का एक बहुत बड़ा लिंगम भी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मंदिर ASI के अधिकार क्षेत्र में है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके बाद ये फैसला तुरंत वायरल हो गया और कई लोगों ने इसे भक्तों की भावनाओं का अपमान बताया। ये मामला अब केवल अदालती फैसले तक सीमित नहीं रहा है। 17 सितंबर 2025 तक सोशल मीडिया पर #सुप्रीम कोर्ट, #खजुराहो जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लग गए और सैकड़ों पोस्ट में इस CJI की टिप्पणी को अनुचित और आस्था का मजाक बता रहे हैं। इस पर यूजर्स की प्रतिक्रियाओं की बात आ गई है। एक यूजर ने लिखा कि भगवान विष्णु से ही कहा क्या ये न्यायालय की भाषा है, अपमानजनक। जबकि कुछ ने कोर्ट के पक्ष में कहा कि ASI नियमों का पालन जरूरी है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि मूर्ति की बहाली संभव है, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से, जैसे कि 3D स्कैनिंग या मूल सामग्री से मिलती जुलती प्राकृतिक। ASI ने अभी कोई नया बयान नहीं दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वो धरोहर संरक्षण पर विचार कर रही है। वहीं अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो खजुराहो में कई और मूर्तियां क्षतिग्रस्त है और ये मामला पूरे यूनेस्को साइट्स के रखरखाव पर बहस छेड़ सकता है। ये मामला हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या प्राचीन मंदिर केवल संग्रहालय के खंडहर है या जीवंत पूजा स्थल? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानूनी रूप से सही हो सकता है, लेकिन इसकी भाषा ने आस्था की चिंगारी को भड़का दिया है। भक्तों के लिए विष्णु मूर्ति का सिर जोड़ना केवल मरम्मत नहीं, बल्कि इतिहास के घाव भरना है।